हमारे YouTube कोर्स का दूसरा वीडियो है जिसमें हम ये OnePlus का नेकबैंड रिपेयर करना सीखेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा। पहले इस नेकबैंड में जो प्रॉब्लम है वो मैं आपको बता देता हूं। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये OnePlus का वायरलेस Z2 नेकबैंड है। ये टर्निंग ऑन नहीं ले रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ओनली ये चार्जिंग ले रहा है। और इस नेकबैंड की जो दूसरी प्रॉब्लम है वो है इसकी वायर डैमेजिंग। तो इस वायर डैमेजिंग को भी रिप्लेस करना सीखेंगे। तो वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने के साथ काफी हेल्पफुल होने वाली है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा, जिससे आप ये जो OnePlus का नेकबैंड है इसको इजीली रिपेयर करना सीख जाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए मेन पॉइंट आता है इस हेडफोन को ओपन करना। कई लोग ये जो हेडफोन है ओपन करते वक्त इसको डैमेज कर लेते हैं और उनसे ओपन भी नहीं होता। तो देखिए सिंपली आपको इस ब्लेड से ये जो नेकबैंड है ये काफी इजीली ओपन हो जाता है। और यदि ये फिर भी ओपन नहीं होता, इसके ऊपर आप थिनर या फिर पेट्रोल का यूज कर सकते हैं जिससे कि ये ओपन हो जाए। तो देखिए सिंपली यहाँ पर ग्रिप्स बनी होती है हल्की सी। इस ब्लेड की हेल्प से ये जो ग्रिप है इस ग्रिप को हमें जिस तरह से यहाँ पर ओपन करना है, ये देखिए मैं आपको क्लियरली समझा देता हूँ। कुछ इस तरह से हमें ये जो नेकबैंड है इसको ओपन करना होता है। ये काम वैसे तो काफ़ी इजी है बट कई बार काफ़ी डिफिकल्ट लगता है फर्स्ट टाइम यदि आप नेकबैंड ओपन करेंगे तो। अब यहाँ पर देखिए इस नेकबैंड को ओपन तो कर लिया है मैंने। अब यहाँ पर देखिए कुछ मेन पॉइंट्स है जो कि आपको समझना काफी इम्पोर्टेंट है। आप यहाँ देख सकते हैं इसकी जो वायरिंग है ये यहाँ से डेट है, बट यहाँ पर मैं इसको पहले कट करके अलग कर देता हूँ ताकि मैं आपको इजी वे में एक्सप्लेन कर सकूँ जो वायरिंग है। और इसका जो कैप है ये हमको निकाल के अभी फिलहाल साइड में रखना है। अब यहाँ पर देखिए इसकी जो वायरिंग है ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले। अब यहाँ पर देखिए ये जो ब्लू वाला वायर आप देख रहे हैं ये है स्पीकर का लेफ्ट वाला प्लस वायर, और ये जो ग्रीन तार है ये है इसका लेफ्ट वाले स्पीकर का माइनस वाला वायर। तो ये स्पीकर के वायरिंग हो गई यहाँ पर। और इसके बाद यहाँ पर ये जो ब्लैक तार है ये है इसका हॉल सेंसर का माइनस वाला वायर। गोल्ड वायर आप ये है इसका हॉल सेंसर का मेन वायर। ये जो रेड वाला तार आप देख रहे हैं ये है इसके हॉल सेंसर का प्लस वाला वायर। यानी कि ये जो तीन वायर है ब्लैक गोल्ड रेड वायर, ये गोल्ड वायर को यदि हम हटा दें सेंसर के दो वायर बचते हैं। ये सेंसर का माइनस वायर है, ये सेंसर का प्लस वायर है। जो गोल्ड वायर है ये है सेंसर का मेन वायर। इसी से ही जो सेंसर है ऑन ऑफ स्विचिंग करता है ये जो गोल्ड वायर है। अब देखिए यहाँ पर इसका जो मदरबोर्ड है इसकी वायरिंग तो मैंने एक्सप्लेन कर दी है। अब सेम ऐसी ही वायरिंग इसके हॉल सेंसर में भी होती है। अब यहाँ पर हमें सिंपली करना क्या है, इसको ओपन करना है। तो देखिए इसको ओपन करने के लिए ये सेम जो ब्लेड से ही इसे हमें ओपन करना होगा। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और ओपन करना भी सेम प्रोसीजर है जैसा कि हमने उस कैप को ओपन किया हुआ था। तो ये जो ब्लेड है इसकी हेल्प से ये कैप की ग्रिप है इस तरह से ही ओपन करना है। ये देखिए इस तरह से इसको हमने ओपन कर लिया है। अब इसका ये जो ऊपर वाला कैप है ये जो ग्लू है इस ग्लू को पहले रिमूव करना है कैप के ऊपर से, तभी आप ये जो कैप है ये इजीली ओपन कर पाएंगे। इसमें जो ग्लू है वो ऐसी ग्लू लगी होती है जो कि आसानी से नहीं निकलती। को इस ग्लू को भी रिमूव करने के लिए आप यहाँ पर थिनर और पेट्रोल का यूज कर सकते हैं इस पर डालकर। यहाँ देखिए कुछ ग्लू को मैंने रिमूव कर दिया है और बाकी जो बची हुई ग्लू है ये हम बाद में रिमूव करेंगे। फिलहाल ये जो कैप है इस कैप को मैं ओपन कर लेता हूँ। इस तरह से ये जो कैप है ये ओपन होने वाला है। अब यहाँ पर देखिए इस कैप के अंदर काफ़ी ज़्यादा ग्लू डली हुई है तो इस ग्लू को भी हमें रिमूव करना है। बट उससे पहले यहाँ पर देखिए ये जो वायरिंग है स्पीकर की वायरिंग होती है ग्रीन और ब्लू वायर, जैसा कि मैंने पीसीबी पर एक्सप्लेन किया हुआ था। इस वायरिंग को यहाँ से कट करके हटा देते हैं। ये वायरिंग हट गई है। अब यहाँ पर सिंपली ये जो ग्लू है इस ग्लू को पहले मुझे इस तरह से रिमूव करना होगा अंदर से, ये देखिए, तभी जो सेंसर है वो हम इजीली और क्विकली हम बाहर कर पाएंगे।
ध्यान रहे कि जो सेंसर है वो डैमेज ना हो इस ग्लू को रिमूव करते वक्त। अब यहाँ देखिए इसका ये जो हॉल सेंसर है इसको मैंने ओपन कर लिया है काफ़ी अच्छे से, आप यहाँ देख सकते हैं। अब इसकी ये जो हॉल सेंसर की वायरिंग है ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। तो यहाँ देखिए जैसा कि मैंने आपको सर्किट बोर्ड में बताया था, ब्लू और ग्रीन जो तार होते हैं ये स्पीकर के वायर होते हैं। यहाँ देखिए ये वाला जो वायर है ये सेंसर का प्लस वाला वायर है, यानी कि रेड वायर सेंसर का प्लस वायर है। जो मिडिल में लगा हुआ है ये ब्लैक वायर, ये है सेंसर का माइनस वायर। जो गोल्ड वायर है ये सेंसर का मेन वायर, जिससे कि स्विचिंग होती है इसके ऑन ऑफ की। तो इस तरह से ये वायरिंग आप यहाँ समझ सकते हैं इमेज में। वायरिंग को किस तरह से रिप्लेस करना है वो आप देख लीजिए। यहाँ पर देखिए वायरिंग को रिप्लेस करने से पहले यहाँ पर इसका ये जो कैप है इस कैप में हमें न्यू तार डालना है। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि ये जो कैप है इस कैप के अंदर आप देख सकते हैं ये येलो जो पिन लगी हुई है, इस पिन को हमें रिमूव करना होगा, तभी जो न्यू तार है वो हम इसमें डाल पाएंगे। तो यहाँ से आप देखिए मैं इस पिन को पहले रिमूव कर लेता हूँ। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये वाली जो पिन है ये इसको निकालना काफ़ी ज़रूरी रहता है। देखिए मैं ये जो पिन है ये निकाल दी है। अब यहाँ देखिए ये जो कैप था इस कैप की हमने क्लीनिंग कर दी है काफ़ी अच्छे से, आप देख सकते हैं। इसकी ये जो पिन थी ये हमने रिमूव कर दी है और साथ में इस कैप को हमने क्लीन कर दिया है ताकि इसमें हम न्यू वायर डाल सकें। अब इसमें न्यू वायर डालने से पहले देखिए हमें इसका ये जो सेंसर वाला कैप है, सेंसर वाला कैप को भी हमें यहाँ से रिमूव करके और इसे क्लीन कर लेना है। इसको कट करके अलग कर लेता हूँ जो सेंसर है। देखिए इसको अलग कर लिया गया है। अब यहाँ पर ये वाला जो कैप था इस कैप की वायरिंग को भी हमें रिमूव करना है कुछ इस तरह से। देखिए ये यहाँ से हो गई है रिमूव। और इस कैप के अंदर भी एक पिन लगी होती है तो उस पिन को हमें निकाल देना है पहले। अब यहाँ देखिए ये वाली जो पिन थी ये भी मैंने रिमूव कर दी है। कुछ इस तरह की ये पिन होती है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर पिन को निकालना काफ़ी ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर ये जो रबर है इस रबर को पहले क्लीन कर देते हैं अच्छे से। तो यहाँ देखिए ये वाला जो कैप था सेंसर वाला ये भी हमने क्लीन कर लिया है। सिंपली हमें करना क्या है, यहाँ पर ये वाला जो वायर है ये वाला वायर हमें इस कैप के अंदर डालना है कुछ इस तरह से। देखिए मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ। ये देखिए इस तरह से न्यू वायर को हमें डालना है। और यहाँ पर ये जो वायर है ये भी 5 कोर वाला वायर है और इसकी जो वायरिंग है वो किस तरह से हम करेंगे वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। फिलहाल यहाँ पर ये जो वायर है ये मैं डाल देता हूँ। देखिए इस वायर को हमने डाल दिया है इस सेंसर वाले कैप के अंदर। अब यहाँ पर पहले ये जो बड़ा वाला कैप है इस कैप को डालने से पहले मैं ये जो स्पीकर वाला कैप है ये हमेशा पहले डालना है, क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम ये जो स्पीकर वाला कैप है इसको डालना भूल जाते हैं कई बार। इस तरह से आपको ये वाला कैप जरूर इसमें डालना है। ये आप देखिए अब इसकी जो फिटिंग है वो यहाँ पर आने वाली है कुछ इस तरह से। और अब सिंपली ये वाला जो कैप है बड़ा वाला इस कैप में डालना है हमें ये वाली वायरिंग। देखिए आप यहाँ पर देखिए इन दोनों कैप में वायर डालने के बाद अब हमें एक काम और करना है जिससे कि ये जो वायर है ये खिंचकर निकले नहीं। उसके लिए हमें यहाँ पर जो इंस्टेंट ग्लू है इंस्टेंट ग्लू का यूज़ करना है हमें। देखिए इंस्टेंट ग्लू को मैंने ले लिया है। अब यहाँ पर देखिए इस इंस्टेंट ग्लू को पहले हमें इस तरह से लगाना है। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से, इस तरह से यहाँ पर फिक्स कर देना है। ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। ये देखिए इंस्टेंट ग्लू की हेल्प से यहाँ पर इस तरह से इसको फिक्स करना है। यहाँ पर भी जो रबर है इस रबर को हमें इंस्टेंट ग्लू से फिक्स करना है। यहाँ पर देखिए अब ये करने से होगा क्या, ये जो रबर है ये खिंचकर इस कैप में से बाहर नहीं निकलेगी और जो फिटिंग है वो अच्छी आ जाएगी इस कैप में। इसको हमने कर दिया है कंप्लीट। देखिए यहाँ पर हम जो वायर यूज़ कर रहे हैं इस वायर की थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। देखिए देखने में ये जो वायर है 4 कोर वाला वायर लगता है, बट एक्चुअल में ये 5 कोर वाला वायर होता है। इस गोल्ड वायर के अंदर एक और वायर होता है इसमें हिडन, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये व्हाइट कलर का जो वायर है ये इसमें हिडन वायर होता है, ये हम निकाल देते हैं इसको। और यहाँ पर ये जो वायर हम यूज़ कर रहे हैं ये अच्छी क्वालिटी का वायर यूज़ करते हैं हम जब भी हम टीवी नेकबैंड का वायर रिप्लेसमेंट करते हैं। आपको भी हमेशा अच्छी क्वालिटी का वायर ही रिप्लेस करना है। तो यहाँ देखिए मैंने निकाल दिया है। अब ये टोटल होगा इसमें 5 वायर्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ देखिए दोस्तों अब इसकी जो वायरिंग है इस वायरिंग को हम डिसोल्ड कर लेते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से। देखिए सेंसर का प्लस वाला जो वायर था ये मैंने रिमूव कर दिया है और इसका ये जो हॉल सेंसर का वायर है ये भी हमने रिमूव कर दिया है। इसका ये जो सेंसर का माइनस वाला वायर है ये भी हमने रिमूव कर दिया है। और यहाँ पर जो स्पीकर के वायर है ये भी मैं रिमूव कर देता हूँ पहले। ये देखिए अब यहाँ देखिए जो वायरिंग है ये मैंने रिमूव कर दी है सारी। यहाँ पर हमको फिर से जो वायरिंग है वो कर लेनी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं का ये जो हॉल सेंसर है इसकी प्लस वाली वायरिंग पर हम ये जो न्यू तार है
इस न्यू तार का ये जो रेड वाला वायर है ये सोल्डरिंग करने वाले हैं, देखिए। और यहाँ पर भी जो हॉल सेंसर का मेन वायर था गोल्ड वाला वायर, तो गोल्ड वाले वायर को हम सोल्डरिंग करेंगे। यहाँ पर देखिए ये हॉल सेंसर का मेन वायर हो गया। अब यहाँ पर ये जो माइनस वाला वायर है ये ब्लैक वाला था पहली वाली वायरिंग में, और ब्लैक की जगह हम यहाँ पर माइनस के लिए वाइट तार यूज करने वाले हैं, ये देखिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया था स्पीकर के लिए ग्रीन और ब्लू तार हम यूज में लेंगे, तो यहाँ पर ग्रीन और गोल्ड वाला वायर है ये हम स्पीकर के लिए यहाँ पर लेंगे। तो यहाँ देखिए ये वाली जो वायरिंग थी ये मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वायरिंग की थोड़ी कलर कोडिंग है ये चेंज हो गई है, बट इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर अब इसका जो पीसीबी है इसको मैं वापस फिट कर देता हूँ पहले जैसा, ये देखिए। अब इस कैप को हम लगा देते हैं वापस। यहाँ पर अब इस कैप की जो वायरिंग है ये मैं फिक्स कर देता हूँ, और अब इस कैप को यहाँ पर फिट कर देते हैं, देखिए कुछ इस तरह से। ये देखिए इस कैप को फिट कर दिया गया, और यहाँ पर जो ग्लू है वो हम बाद में डालेंगे। उससे पहले ये जो सेंसर की वायरिंग रह गई है, सेंसर की वायरिंग को हम कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ देखिए दोस्तों, अब इसकी ये जो हॉल सेंसर की वायरिंग थी ये भी मैंने कर दी है। यहाँ पर जो हॉल सेंसर की वायरिंग का पार्ट था ये मैंने स्किप कर दिया है। और यहाँ पर देखिए एक बार और जो वायरिंग है वो मैं समझा देता हूँ। देखिए रेड वाला वायर जो है वो हॉल सेंसर का प्लस है, और बीच में ये जो व्हाइट वायर आप देख रहे हैं ये हॉल सेंसर का माइनस वायर है, और लास्ट में जो गोल्ड वायर है ये हॉल सेंसर का मेन वायर है। अब देखिए इसको ऑन ऑफ करके मैं देख लेता हूँ। यहाँ पर सेंसर को मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ, तो ये अभी ऑन नहीं हो रहा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर को हम चार्ज लगा लेते हैं, इसके बाद ही ये ऑन ऑफ होगा। देखिए इसको चार्ज पर लगा लेते हैं एक बार हम। देखिए यहाँ पर ये चार्ज होने लगा है, और इसको मैं चार्जिंग से डिस्कनेक्ट करता हूँ, और एक बार इसको ऑन ऑफ करके, तो यहाँ देख सकते हैं आप अब ये काफ़ी अच्छे से ऑन होने लगा है। और इसको ऑन ऑफ करके देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो सेंसर है, सेंसर को मैं कनेक्ट करता हूँ तो ये ऑफ हो जाता है, ये देखिए। और यहाँ से हटाता हूँ तो ये ऑन हो जाता है, ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। अब ये काफ़ी अच्छे से ऑन ऑफ होने लगा है। अब यहाँ देखिए ये ऑन तो होने लगा है। अब यहाँ पर इसका ये जो सेंसर है, पहले इस हॉल सेंसर की हम फिटिंग कर देते हैं। देखिए पहले जैसा इसको फिक्स कर दिया है मैंने, एक बार और इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं ऑन ऑफ करके। काफ़ी अच्छे से यहाँ पर वर्क कर रहा है, ये देखिए। तो अब यहाँ पर जो इसका हॉल सेंसर है पर मैं ग्लू व्लू डाल देता हूँ थोड़ी, ताकि ये अच्छे से फिक्स हो जाए। यहाँ देखिए इस पर ग्लू डाल देते हैं ताकि इसकी जो वायरिंग है वो खड़े नहीं। ये इस तरह से जो ग्लू है ये हमने डाल दी है, और अब इसका ये वाला जो कैप है ये हम लगा देते हैं वापस, देखिए कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसको हमने कंप्लीट कर दिया है इस हेडफोन को। अब यहाँ पर पहले इसका ये जो पीसीबी है, इस पीसीबी को मैं फिट कर देता हूँ, देखिए कुछ इस तरह से। जो स्क्रू हमने इसके निकाले हुए थे ये फिट कर देना है वापस। देखिए स्क्रू को फिट कर दिया है मैंने। अब इसका ये जो ऊपर वाला कैप है, कैप को भी मुझे फिट कर देना है। तो यहाँ पर देखिए जो ग्लू है हम ग्लू का यूज़ करने वाले हैं। देखिए इस कैप पर मैंने ग्लू लगा दी है काफ़ी अच्छे से, ये आप देख सकते हैं। अब वापस इस कैप को मैं फिट कर देता हूँ कुछ इस तरह से, आप देखिएगा। इसकी जो फिटिंग है वो काफ़ी अच्छे से आने वाली है इस ग्लू को लगाने के बाद। इसमें हमने ग्लू लगा के इसको कंप्लीट कर दिया है। अब बात आती है इसका ये जो सेंसर वाला कैप है, इस सेंसर वाले कैप को हम पूरा फिट कर देते हैं यहाँ पर। जो स्पीकर के वायर हैं वो सोल्डरिंग कर देते हैं हम, देखिए। अब ये जो स्पीकर है, इस स्पीकर के तार पर भी जो ग्लू है वो हमको डालनी है यहाँ पर, ये ग्लू भी डाल देते हैं हम। और इस कैप के ऊपर भी जो ग्लू है इसको लगा के इसको पूरा कंप्लीट कर देते हैं हम, देखिए कुछ ये देखिए। अब यहाँ पर इसकी जो वायरिंग है इसको मैं फिक्स कर देता हूँ, ये देखिएगा दोस्तों। अब यहाँ पर इसका ये जो राइट वाला सेक्शन है विदाउट सेंसर वाला, इस राइट वाले सेक्शन को हम ओपन कर लेते हैं। इसको ओपन करने के लिए भी जो सेम मेथड है आपको वही फॉलो करना है।
ये देखिए इसे ओपन कर लिया है। अब इसका अंदर का ये जो कैप है, इस कैप को भी मुझे रिमूव करना होगा। और जो ग्लू है इसको मैंने हटा दिया है, इसकी ये जो ग्लू थी इस कैप की। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से ये ओपन हो गया है। अब यहाँ पर इसके पहले ये जो स्पीकर के वायर हैं इनको डिसोल्ड कर लेते हैं। इनको डिसोल्ड करने से पहले आप देख सकते हैं इसमें ये जो ग्लू लगी हुई है, इस ग्लू को मुझे रिमूव करना है। ये देखिए कुछ इस तरह से, तभी इसकी जो वायर है वो हम रिमूव कर पाएंगे। इस कैप को ओपन कर लिया गया है। अब यहाँ पर देखिए इसका ये बैटरी वाला जो सेक्शन है, हमें इसको भी यहाँ से ओपन करना है। तो चलिए इसको भी ओपन कर देते हैं हम, सेम उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने राइट वाला सेक्शन ओपन किया हुआ था। ये देखिए अब यहाँ से भी मैं इसका ये जो कैप है ये निकाल के अलग कर देता हूँ। और यहाँ से इसकी जो वायरिंग है ये पहले डिस्कनेक्ट कर देते हैं हम। इससे पहले इसका ये वाला जो टैप रोल है ये मुझे हटाना होगा। ये देखिए कुछ इस तरह से टैप रोल हटाने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं बैटरी के तार पर हल्की सी ग्लू लगी हुई है। तो इस ग्लू को पहले मुझे रिमूव करना है, इसके बाद ही जो स्पीकर के वायर है वो हम सोल्डरिंग कर पाएंगे। तो ग्लू को रिमूव कर दिया गया है, ये आप देख पा रहे होंगे। अब सिंपली हमें वही स्टेप्स इसमें फॉलो करनी है। यहाँ पर इस गैप में से इस वायर को पहले निकाल देना है। ये वायर हम इसलिए रिप्लेस कर रहे हैं क्योंकि ये वायर भी देखिए आप यहाँ से डैमेज हो रहा है, इसलिए इस वायर को हम पूरा ही रिप्लेस करेंगे। अब देखिए वायर डालने से पहले इसके अंदर ये जो येलो पिन दिख रही है इनको हमें रिमूव करना होगा। तो चलिए अभी हम रिमूव कर देते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से ये जो पिन है ये दोनों साइड लगी होती है। इस पिन को निकालना काफी इंपॉर्टेंट होता है, तभी आप जो न्यू वायर है वो डाल पाएंगे। तो इस पिन को मैंने निकाल दिया, इसको साइड में रखते हैं। कैप के अंदर ये जो रबर है इसको मैं क्लीन कर देता हूँ निकाल के। ये देखिए अब यहाँ देखिए इस कैप में से ये जो तार है, तार को हमें निकालना होगा कुछ इस तरह से। ये देखिए अब देखिए ये जो कैप है इस कैप को मैं निकाल देता हूँ कुछ इस तरह से। कैप को निकालने के बाद अब यहाँ पर इसकी जो पिन है अंदर की ये भी हमें रिमूव करनी होगी, तो ये भी हम करेंगे। तो अब यहाँ देखिए इसका ये जो राइट वाला कैप है इसमें हम वायर डाल देते हैं। तो सबसे पहले ये वाला जो कैप है इस कैप में मैं वायर को डाल देता हूँ। देखिए ये देखिए इस कैप के अंदर मैंने वायर को डाल दिया है। अब इसका ये जो दूसरा कैप है इस दूसरे कैप में भी इस वायर को हमें डालना है। तो ये मैं डाल देता हूँ देखिए कुछ इस तरह से। अब यहाँ देखिए इसके जो वायर हैं ये हम सोल्डरिंग कर देते हैं यहाँ पर देखिए। फिर इसके बाद जो स्पीकर के वायर हैं वो हम सोल्डरिंग करेंगे। ये देखिए यहाँ पर वायरिंग को सोल्डरिंग कर दिया है। अब यहाँ पर थोड़ी सी जो ग्लू है वो हम लगा देते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों अब जो स्पीकर के तार हैं ये हम सोल्डरिंग कर देते हैं। जो स्पीकर है इस पर हम ग्लू लगा देते हैं इसके तारों पर। ये देखिए और यहाँ पर इस स्पीकर को फिक्स भी कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर इसका ये जो कैप है ये फिक्स कर देते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये जो कैप है मैं इस पर ग्लू लगा लेता हूँ पहले। अब यहाँ पर देखिए मैं इसको फिक्स कर देता हूँ कुछ इस तरह से, ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो हेडफोन है इसको हमने कंप्लीट तो कर लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका ये जो सेंसर है ये भी काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है, आप देख सकते हैं। इसको पहले इसकी ये जो ग्लू है ये पहले सूख जाने देते हैं, इसके बाद हम इसकी प्रॉपर टेस्टिंग करेंगे और इसको थोड़ा क्लीन भी कर देंगे ताकि ये अच्छा दिखने लगे। इस नेगवेंट को हमने कंप्लीट कर दिया है, आप देख सकते हैं इसकी जो फिटिंग वगैरह है ये मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये जो दोनों स्पीकर्स हैं इनको भी मैंने काफ़ी अच्छे से फिट कर दिया है। अब लास्ट में ये जो टिप है इन टिप को मैं स्पीकर में लगा देता हूँ। देखिए जो टिप है ये अलग से मैं लगा रहा हूँ, इस हेडफोन में नहीं लगी थी। ये देखिए ये देखिए अब ये जो दोनों टिप हैं इनको भी लगा दिया है फाइनली। अब ये एकदम रेडी है टेस्टिंग के लिए हेडफोन। इसको ऑन कर लेते हैं पहले। देखिए ऑन कर लिया है मैंने इसको। अब यहाँ पर इसको फ़ोन से कनेक्ट कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पर देखिए इसका जो नाम है वो आ गया है ब्लिट्स वायरलेस Z2। कनेक्ट करते हैं यहाँ पर। ये देखिए कनेक्ट हो गया है। 30% बैटरी यहाँ पर शो हो रही है। देखिए साउंड को प्ले कर लेता हूँ मैं और फ़ोन को साइड में रखते हैं। अब इसका ये जो राइट वाला स्पीकर है पहले इसका साउंड टेस्ट करते हैं।
इसका ये जो राइट वाला स्पीकर है ये काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। अब इसका ये जो लेफ्ट वाला स्पीकर है जिसमें कि सेंसर लगा हुआ है, इसका साउंड टेस्ट करते हैं। अब ये जो नेकबैंड है ये प्रॉपर एंड परफेक्ट वर्क कर रहा है, इसमें किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। यदि आपके पास भी OnePlus का बुलेट वायरलेस Z2 है तो आप इसका वायर मेरे बताए हुए मेथड से इजीली रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। यदि आपको मुझसे ब्लूटूथ हेडफोन रिपेयरिंग करवाना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं या फिर आप मुझे ईमेल पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आई होप लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू।